साथियों नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आओ बात करें। दोस्तों आज का हमारा वीडियो समर्पित है पिता दशमेश सद्गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पूरे परिवार को, उनके राष्ट्र हित में, धर्म के हित में दिए गए और कभी ना भुलाए जाने वाले उस महाबलिदान को, उनकी याद में आज का ये वीडियो मैं समर्पित करता हूँ। दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज भारतीय इतिहास में एकमात्र ऐसे महापुरुष रहे जिन्होंने अपनी 3 पीढ़ियाँ धर्म की सेवा में, राष्ट्र की सेवा में, मानवता की सेवा में बलिदान दे दी। जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज नन्हे से हुआ करते थे तब उनके पिता श्री तेग बहादुर जी महाराज के चरणों में कश्मीर से कुछ हिंदू आए और उन्हें अपनी व्यथा सुनाई। उनकी व्यथा सुनकर गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने परिस्थितियों को भांप लिया था और गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने भरी भीड़ में यह उद्घोष किया कि कुर्बानी तो बड़ी देनी होगी। उस भरी भीड़ में एक नन्ही सी आवाज़ ने बुलंद होते हुए कहा कि बड़ी से बड़ी कुर्बानी तो आप दे सकते हैं, क्योंकि आप ही यहाँ इस स्थान पर सबसे बड़े हैं। भीड़ छटी और भीड़ के पार वहाँ नन्हे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज खड़े हुए थे। नन्ही सी अवस्था थी। गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने जब उनके नन्हे पुत्र से ऐसे वचन सुने तो उन्हें विश्वास हो गया कि सनातन धर्म का इससे बड़ा नेतृत्व करने वाला और कोई ना तो पहले कभी हुआ है और ना ही आगे कभी हो सकता है। उन्होंने अपनी गुरु पदवी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को प्रदान करके और बलिदान के लिए तत्पर हुए। साथियों, गुरु तेग बहादुर जी महाराज के बलिदान से संबंधित आपने कई वीडियो देखे होंगे, कई सारी कथाएं सुनी होंगी। गुरु साहब के बलिदान के बाद गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और उनके पूरे परिवार को अभी ये जो 21 दिसंबर आ रहा है, 21 दिसंबर से 27 दिसंबर के बीच का ये जो पूरा सप्ताह है, ये श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पूरे परिवार का बलिदान सप्ताह है। पहले हमारे यहाँ इस सप्ताह को शौर्य सप्ताह या शोक सप्ताह कहकर संबोधित करते थे। लोग इस पूरे सप्ताह बिना बिस्तर के भूमि पर सोते थे, उन बलिदानियों की याद में, उन रणबांकुरों की याद में जिन्होंने सारे परिवार का एक साथ बलिदान करके एक अपूर्व इतिहास रच दिया था। बात उन दिनों की है दोस्तों, पूस का महीना चल रहा था और उस पूस के महीने में 13वें दिन मतलब 26 दिसंबर को नवाब वजीर खान ने छोटे साहिबजादों के सामने फिर से पूछा कि बताओ, इस्लाम कबूल करते हो या तुम्हें बलिदान कर दिया जाए, तुम्हारी हत्या कर दी जाए। इस पर 6 साल के छोटे साहिबजादे ने, बाबा फतेह सिंह जी ने जवाब में उनसे पूछा कि अगर हम मुसलमान हो गए तो फिर नहीं मरना पड़ेगा क्या? उनका ऐसा आश्चर्य कर देने वाला सवाल सुनकर नवाब वजीर खां चुप हो गए। उनके गले से उसका उत्तर नहीं निकला। तब छोटे साहिबजादे ने कहा कि जब मरना ही है तो हम अपने धर्म की सेवा करते हुए क्यों ना मरें, क्यों अपने धर्म का त्याग करें। साथियों, धर्म का परिवर्तन कभी नहीं होता है। मूल रूप से धर्म का त्याग किया जा सकता है, धर्म का परिवर्तन नहीं हो सकता है, क्योंकि धर्म एक बहुत ही महीन विषय है
इसको समझने में बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ज्ञानी भी असफल हो चुके हैं। और ऐसे समय में जहाँ मौत सिर पर नाच रही हो, एक छोटा नन्हा बालक इस तरह का अभूतपूर्व सवाल कर ले तो बड़े से बड़े जल्लाद का भी कांप जाना, शर्मसार होकर चुप हो जाना संभव ही है। तो दोस्तों, जब छोटे साहिबजादों ने इतना कहा तब नवाब वज़ीर खान ने उन दोनों साहिबजादों को जिंदा दीवार में चुनवाए जाने का हुक्म दे दिया। जब वे दोनों साहिबजादे बाबा फतेह सिंह और बाबा जोरावर सिंह दीवार में चुने जा रहे थे, तो जब दीवार 6 वर्षीय बाबा फतेह सिंह की गर्दन तक आ गई तो 8 वर्षीय बाबा जोरावर सिंह जी रोने लगे। और बाबा फतेह सिंह जी ने उनको रोते हुए जब देखा तो उनसे पूछा, आप रोते क्यों हो बड़े भाई? तो बाबा जोरावर सिंह जी ने कहा कि संसार में आया पहले मैं था, बड़ा मैं था, इस हिसाब से बलिदान भी पहले मुझे होना चाहिए था। लेकिन कैसी विडंबना है संसार की, कैसी विडंबना परिस्थितियों की, समय की, कि धर्म के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए और मानवता के लिए पहले बलिदान छोटे भाई को देना पड़ रहा है बड़े भाई के होते हुए। ये सोचकर मुझे रोना आ रहा है। साथियों, गुरु साहिब का पूरा परिवार 21 से 27 दिसंबर के बीच इस एक सप्ताह में राष्ट्र के लिए बलिदान हो गए। दोनों बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी और बाबा जुझार सिंह जी के भी बलिदान को समाज और देश नहीं भूल सकता है। साथियों, ये तो हो गई बलिदान की बात, लेकिन इसके आगे जो मैं कहने जा रहा हूँ, मैं नहीं जानता कि मैं इस योग्य हूँ या नहीं हूँ, लेकिन चूँकि बात निकली है तो पूरी करना मेरा कर्तव्य है। दोस्तों, हमने देखा कि 350 साल के आसपास का समय हो चुका है उनके पूरे परिवार को बलिदान हुए। हम इस घटना से ये शिक्षा ले सकते हैं कि धर्म का त्याग मृत्यु तक भी नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन आजकल के ये सुधरे हुए लोग, आजकल के ये मॉडर्न हुए लोग इस बात को नज़रअंदाज करके अपने हिसाब से जीवन जीने के लिए ललचाए हुए ये लोग धर्म को जानते नहीं हैं और इसलिए धर्म का त्याग कर देते हैं, ये कहते हुए कि हमने धर्म परिवर्तन कर लिया है। वास्तविकता तो ये है कि धर्म का कभी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि धर्म अति सूक्ष्म होता है। धर्म का केवल त्याग किया जा सकता है अधर्म करके। तो दोस्तों, जिस धर्म के लिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के नन्हे नन्हे बालकों ने बलिदान दिए थे, आज के युवा और आज के बड़े बड़े लोग भी उस महत्व को नहीं समझ पाते हैं। कहते हैं सारे धर्म समान हैं, और फिर बाद में मिलते हैं, जैसा कि हाल ही में अभी श्रद्धा का केस हुआ, बाद में मिलते हैं फ्रिज में, बाद में मिलते हैं सूटकेस में, बाद में मिलते हैं जंगलों में, बाद में मिलते हैं तालाबों में, नदियों में, जहाँ जंगली जानवर उनकी बोटियों को नोच रहे होते हैं, जहाँ उनको अपना कहने वाला कोई नहीं रहता है। उन परिस्थितियों में फंस जाते हैं वे लोग। और साथियों, एक सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कड़वी बात और कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को समाज से निकालकर पिता दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने उनकी रक्त शिराओं में लहू की जगह लावा भर दिया था, उन लोगों को अपनी टोलियों का सरदार घोषित किया था, अपने योद्धाओं का सरदार घोषित किया था, ताकि वे अपने योद्धाओं का नेतृत्व कर सकें
बलिदान के पथ पर किसी का कदम यदि डगमगाने लगे तो आगे अपना सर कर दें। ऐसी उस टोली को जिन्हें सरदार कहा जाता था, वे शौर्य के प्रतीक, वे साहस के प्रतीक, वे बलिदान के प्रतीक आज हमारे आधुनिक भारत में चुटकुलों के आधार बनाकर हम लोगों ने रख दिए हैं। वे शौर्य के प्रतीक हैं, वे बलिदान के प्रतीक हैं, जिन्हें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अमृत पान कराया था। हमारे समाज की सेवा और सुरक्षा की जिम्मेदारी उनको दी थी और उन्हीं सत्पुरुषों ने, उन्हीं बलिदानियों ने उनके इस वचन को, उनके बलिदान के इस मार्ग को सदा सदा के लिए अमर कर दिया। आज के भी हमारे आदरणीय सिख भाइयों से मैं यही अनुरोध करूंगा कि धर्म का जो मार्ग पिता दशमेश ने, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जो विश्व को दिखाया था, आप उस मार्ग के सतत चलने वाले प्रहरी हैं, सतत चलने वाले उस राह के, उस मार्ग के राहगीर हैं। आप धर्म के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए और समाज के लिए, मानवता के लिए बलिदान देने के लिए जाने जाते हैं। आप अपने गौरव को पहचानिए, आप अपने अतीत के गौरव को पहचानिए। पिता दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दिखाए हुए मार्ग पर चलकर अपने विश्व को, अपने देश को, अपने समाज को नई दिशा दीजिए। विश्व में शांति स्थापित करने के लिए हर संभव प्रयास कीजिए। विश्व में धर्म की स्थापना के लिए हर संभव प्रयास कीजिए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का आशीर्वाद आपके और हमारे साथ में सदा बना रहे, इसी आशा के साथ विदा चाहता हूँ। जय श्री राम। जो बोले सो निहाल। आपसे अनुरोध है, कमेंट्स में लिखें सत श्री अकाल।